स्पीसीज के होते हैं, अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, और उनका विकास जो होता है वो एक ही स्पीसीज से हुआ हो। मतलब कहने का कि जैसे आपकी स्पीसीज ये आपकी होमो सेपियंस नाम सुना है? होमो सेपियंस नाम सुना है आपने? होमो सेपियंस क्या है? होमो सेपियंस मानव की जाति है। क्या है होमो सेपियंस? हाँ, मानव की जाति है। वैसे ही मेढक की स्पीसीज क्या है? राना टिग्रीना। क्या है? हाँ, ये स्पीसीज है मेढक की। और आम के बारे में सुना होगा, वो है मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ये आम के बारे में बताया गया। तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि दो अभिलक्षण ऐसे बताने हैं, दो गुण ऐसे बताने हैं जिनसे पता चलता है कि ये जीवों की जो अलग अलग स्पीसीज है, इनका जन्म एक ही जीव से हुआ होगा। एक आइडिया देना है आपको। जैसे कि आप एक छोटा सा बरगद का पेड़ लीजिए, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लीजिए, उसके लक्षणों को आप देखिए। तो जो छोटा सा बरगद का पेड़ होगा, उसके पत्तों को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें से भी दूध निकलेगा। बड़े बरगद का पेड़ लीजिए तो उसके भी पत्तों को आप देखेंगे तो उसमें भी क्या निकलना है? दूध निकलेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बड़ा हुआ है ये इसी तरह से कभी छोटा रहा होगा। मतलब कहने का कि इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है। जो छोटा है आज, यही बड़ा हो करके बन गया है ना? तो ये सवाल आपको बताना है दो ऐसे जीव स्पीसीज के बारे में जिनसे पता चलता है कि इनकी ये उत्पत्ति इसी से हुई है। जैसे कि आप आज अपने को देख रहे हैं, आप स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी वर्ग, आपके लक्षण आपको पता हैं। आपके दो पैर हैं, है ना? कितने पैर हैं आपके? दो हाथ हैं, है ना? ये आपके लक्षण है ना? अब सवाल ये कह रहा है कि आप स्तनधारी से पहले कौन रहा होगा? स्तनधारी एकदम तो आ नहीं गया जमीन पर, पृथ्वी पर। स्तनधारी से पहले कौन रहा होगा? उसके लक्षण क्या रहे होंगे? जैसे कि आपके दो पैर हैं ना, तो ऐसा कौन सा और जीव है जिसके दो पैर हैं? कौन ऐसा जीव है जिसके दो पैर हैं? जैसे कि आप अगर आकृति अपनी देखें तो आपकी आकृति जो है वो घोड़े या गधे की तरह की आकृति हो सकती है। उसके भी दो पैर होते हैं और दो हाथ माने जा सकते हैं। या मेढक को देख लीजिए, मेढक में भी चार होते हैं पैर। हम लोगों के भी आगे के और पीछे, जैसे पैर जितने बड़े मेढक के होते हैं पीछे वाले, उतने ही बड़े हम लोगों के होते हैं। और उतने ही बड़े, एक तो मेढक हो गया,
अच्छा, मेढक के बाद फिर आप जो मेढक होता है वो राना टिग्रीना के अंतर्गत आता है। हाँ, मेढक की जात जैसे हम लोगों की जाति कौन सी है, अभी बताई थी, होमो सेपियंस। कौन सी है? हाँ, हम लोगों की जाति होमो सेपियंस है और इस जाति में 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, है ना। इस जाति के जीवों में 2 पैर और 2 हाथ हैं। इसी तरह से मेढक को आपने ले लिया, मेढक में भी 2 पैर और 2 हाथ देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हाँ, और उनकी जाति क्या है, उनकी स्पीसीज क्या है? राना टिग्रीना है, ठीक है ना। तो दोनों जातियां हैं अलग अलग, एक है राना टिग्रीना और एक है होमो सेपियंस, और दोनों के लक्षण भी एक जैसे थोड़े आपने जाने। वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी चलता है, हम भी चलते हैं, वो भी कूदता है, हम भी कूदते हैं, है ना। लक्षण लगभग मिल रहे हैं कि नहीं? तो इन लक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक लोग सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिर हमारा जो जन्म हुआ है, हमारी जो स्पीसीज बनी है, हमारी जो जाति बनी है, वो आखिर किससे बनी होगी। तो वो पीछे अध्ययन करते हैं जाकर के, तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इससे बनी हो। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, जैसे घोड़े को आप ले लीजिए, है ना, तो वो घोड़ा भी स्तनधारी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्तनधारी को अंतर्गत आता है। स्तनधारी उनको कहते हैं, उन जीवों को कहते हैं जो अंडे नहीं देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उनको कहते हैं। अब जैसे मुर्गी है, वो इस पक्षी वर्ग के अंतर्गत आएगी, है ना। मुर्गी किस वर्ग के अंतर्गत आएगी? पक्षी वर्ग के अंतर्गत आएगी। लेकिन अब आप देखिए कि पक्षियों में भी 2 पैर होते हैं कि नहीं। तो इसके मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि पक्षी से ही हम भी बने हों। हमारे जो पीछे के पूर्वज हैं, जो बहुत पीछे के लोग हैं, वो किससे बने होंगे? हाँ, हमारे पूर्वज पक्षी वर्ग के अंतर्गत रहे होंगे। एक जीव था आर्कियोप्टेरिक्स, जो बहुत पहले पाया जाता था, हजारों वर्ष पहले। आर्कियोप्टेरिक्स में क्या होता था, विशेषता उसके लक्षण आपको बताएं। उसमें चोंच भी होती थी, उसमें पैर भी होते थे, उसमें पंख भी होते थे, उसमें पूंछ भी होती थी। तो ये इतने लक्षण थे। तो इससे वैज्ञानिक लोग सोचते रहे, अंदाज़ा लगाते रहे कि शायद जो पक्षी वर्ग हैं और जो स्तनधारी वर्ग हैं, जो सरीसृप वर्ग हैं, सरीसृप वर्ग का मतलब सांप श्रेणी में जो आते हैं, इन सब का कोई न कोई लगाव एक दूसरे से है जरूर, एक दूसरे से मिलते जुलते जरूर हैं। तो ये है अभिलक्षण देख करके वैज्ञानिक 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लक्षण देख करके, अभिलक्षण देख करके। तो इस सवाल में यही पूछा जा रहा है कि 2 स्पीसीज के लक्षणों के आधार पर बताइए कि वह एक दूसरे से कभी जुड़े रहे हैं, एक दूसरे से उनके जनक समान हैं। तो हमने अभी बता दिया आपको ना, कौन कौन से जीव अलग अलग स्पीसीज के हैं लेकिन उनके लक्षण एक समान हैं। हाँ 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 हाँ, होमो सेपियंस। हाँ, तो ये आपने बहुत सही बताया।